संसार के अंदर आने वाला मानव मानवता को बनाए रखे तो उसका जीवन सुखी रहता है। मानवता कब बिगड़ती है? जब धन दौलत संपत्ति खूब बिगड़ जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर उसके मन में क्रोध मान माया लोभ ये सारे घर कर जाते, वो फिर मानवता छोड़ देता है, दानवता की ओर बढ़ जाता है। हमें अवश्य ध्यान रखना है, आखिर हम है कौन, किसकी संतान है, हमारी जाति कुल वंश परंपरा क्या है, हमको कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे फिरना है, जीवन का आचरण कैसे रखना है, जीवन के अंदर चारित्र कैसे रखना है, जीवन का संयम कैसे रखना है, ये हमें अवश्य सोचना है। बाकी जो भी कुछ तुम्हारे पास है, धन दौलत संपत्ति कुटुंब परिवार, ये सारा का सारा क्षणस्थायी है, आज है और कल नहीं। संपत्ति का क्या भरोसा? लक्ष्मी चंचल लक्ष्मी रहती है, जिसका पुण्य होता है उसके पास रहती है, पाप हुआ तो लक्ष्मी उसको छोड़ करके चली जाती है। वैसे आप देख लीजिए, हमारे भारत के इतिहास में, पुराणों में, कथाओं में अनेक प्रकार के उदाहरण इस प्रकार के आते हैं। जो बड़े बड़े संपत्तिशाली थे वो क्षणस्थायी 1 मिनट में क्या हो गए। देखिए, रावण के पास 16 पुत्र 16 नाती, इतना बड़ा वैभव था, सोने की लंका थी, बड़े बड़े योद्धा वगैरह सारा के सारा थे। विद्याधर अनेक विद्याओं का अधिपति, महाशक्तिशाली, जिसने कैलाश पर्वत को हिला दिया, कैलाश पर्वत को उठा लिया, ऐसा शक्तिशाली रावण जो है, जब तक मानव बना रहा तब तक उसके पास सब कुछ था। जैसे उसने मानवता छोड़ी तो धीरे 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 सब चला गया, कोई उसका साथ देने वाला नहीं रहा। यहाँ तक कि स्वयं का भाई विभीषण जो है वो भी छोड़ करके उसको चला गया। इसलिए अन्याय, अनीति, दुराग्रह, हठवाद और इस प्रकार का जो जीवन में आ गया तो फिर क्या होता है, फिर उसका जीवन नष्टता की ओर ही रहता है। राम ने उसको बहुत समझाया, रावण को समझाने की कोशिश किया, दूध भेजे, अंगद आदि दूध वगैरह समझाने के लिए गए, लेकिन रावण माना नहीं, उसने अनीति नहीं छोड़ी, दुराचार के प्रति जो उसका लक्ष्य बना वो नहीं छोड़ा। और राम तो अभी जैसे रामायण देख लेवे, जैन रामायण देख लेवे, तो राम तो आखिर थे भूमि गोचरी, पृथ्वी पर विहार करने वाले थे, आकाश में गमन करने वाले नहीं थे, विमान आदि उनके पास नहीं था। और राम लक्ष्मण 2 ही जने, सीता का तो अपहरण हो गया। उन दोनों ने छोटा सा सैन्य तैयार किया, रावण के ऊपर चढ़ाई कर दी, उसकी अनीति को नष्ट कर दिया, उसका सारा का सारा शक्ति छीन लिया, और अंत में वो रावण युद्ध भूमि में मारा गया। तो उसके पास कुछ भी नहीं रहा, सब समाप्त हो गया। ये उदाहरण हमारे सामने है, इसलिए इन उदाहरणों से, इन कथाओं से हमको ये जीवन में लेना है कि हमको भी अपने जीवन में मानवता बनाए रखें और सही रूप से चलें, न्याय नीति से चलें, और कभी भी अपने जीवन में राक्षस प्रवृत्ति नहीं आवे,
दानवीय प्रवृत्ति नहीं हमें उसका ध्यान रखें और मानव जीवन को सफल बनाएं। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।